तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, जो हम लोगों ने पिछले जो जितने भी थ्योरी देखा है उसके ऊपर है। हाँ, ये न्यूमेरिकल्स थोड़े कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट हैं, तो हम लोग ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल क्या है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सच दैट x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 80 माइनस 2t स्क्वायर। फाइंड ये सारी चीजें। ये एक फेमस तरीके का प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, उसको यूज करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है। x कितना दिया हुआ है? 60। और y कितना दिया हुआ है? 8t माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो, vx निकाल लो। vx जो रहेगा वो रहेगा dx बाई dt। इसका डेरिवेटिव कितना है? 60 का डेरिवेटिव 6, तो vx हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। vy क्या रहेगा? dy बाई dt। dy बाई dt यानी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 8 माइनस 4t मीटर पर सेकेंड। नाउ जब भी कोई प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट होता है तो शुरुआत में टाइम जीरो रहेगा। एट टाइम जीरो t इज इक्वल टू जीरो, अपने को ये vx क्या रहेगा? ux। अब t इज इक्वल टू जीरो यहां पे डालेंगे तो आंसर 6 ही आएगा। द वेरी सिंपल रीजन इज कि उसमें टाइम है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट है। समझे? वो कांस्टेंट है, इसलिए ux भी 6 लिखेंगे अपन। अब t इज इक्वल टू जीरो यहां डाला तो ये अपने को मिलेगा uy कितना मिलेगा? 8 माइनस 4 इंटू जीरो, 4 इंटू जीरो इज जीरो, तो आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ u निकालना है अपने को। स्क्वायर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, देयरफॉर u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ux स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा u का आंसर आ गया है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। अब निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। एक्सेलरेशन के लिए ax निकालना पड़ेगा। ax रहेगा dvx बाई dt। इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, तो ये जीरो आ जाएगा आंसर, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ ay कितना रहेगा? dvy बाई dt। 8 माइनस 40 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 8, क्योंकि 8 माइनस 40 का डेरिवेटिव आएगा -4, क्योंकि 8 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस 40 का डेरिवेटिव -4। a का वैल्यू कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ax के जगह डालेंगे 0, ay के जगह डालेंगे -4 और सॉल्व करेंगे तो a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया a का वैल्यू। अब निकालेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हमको ये चीज मालूम है। देखो, ये था u, ये था ux और ये था uy, और ये एंगल थीटा, तो ये भी रहेगा uy, है ना। ये uy है तो ये भी uy रहेगा, तो वहां से लगा सकते हैं अपन tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू uy बाई ux, तो tan उधर चला गया, तो therefore थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। uy कितना है? uy 8, ux 6, तो therefore थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। एंगल का वैल्यू कितना आया? 4/3। ये हमारा हो गया फॉर्मूला थीटा का, सॉरी वैल्यू हो गया थीटा का। ठीक है, अब 3 चीजें बची है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। ओके, तो इन सब में साइन थीटा वगैरह आ रहा है, तो अपने को साइन थीटा निकाल लेना जरूरी है। अब tan थीटा की वैल्यू यहां से, tan थीटा की वैल्यू है 4/3, tan थीटा की वैल्यू है 4/3, तो एक ट्रायंगल बना लूंगा मैं जिसमें थीटा ये है 4/3, है ना। ये होना चाहिए अपोजिट और ये होना चाहिए एडजेसेंट। अपोजिट 4, एडजेसेंट 3, तो हाइपोटेन्यूज 5 होना चाहिए। तो यहां से साइन थीटा जो बन गया वो बन गया, साइन थीटा इज 4/5
और कॉस थीटा जो बन गया वो बन गया 3/5। ठीक है, अब पहला निकाल लेंगे, टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या आएगा? टाइम ऑफ लाइट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। जी का वैल्यू 10 ले लूंगा मैं अभी, 2 इंटू यू निकाल लिया अपन ने 10, साइन थीटा कितना है 4/5 बाई जी कितना 10, तो ये बन गया 8/5। तो टाइम ऑफ लाइट इज 8/5, तो टाइम ऑफ लाइट बन गया 1.6 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम ऑफ लाइट 1.67 सेकेंड्स। ओके, नाउ एच मैक्स, तो टाइम ऑफ लाइट हो गया। अब एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो देयरफॉर एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर फॉर्मूला डालेंगे 10 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 4/2 है, साइन स्क्वायर थीटा यानी 16/25 बाई 2 इंटू जी कितना 10, ये एक 10 कट हो गया, ये 8 जा हो गया, ये 5 जा, ये 2 जा हो गया। ओके, तो एच मैक्स में वैल्यू कितना बचा? 2 इंटू 8 16/5, तो एच मैक्स कितना हो गया फिर? 16/5 यानी 3.2 मीटर्स, है ना? क्लियर विद दिस? हाँ, अब निकालना है रेंज। रेंज बच गया है फाइनली। रेंज के लिए तुम फॉर्मूले बहुत सारे यूज कर सकते हो। रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, समझे? हाँ, साइन 2 थीटा नहीं लिखूंगा क्योंकि साइन 2 थीटा नहीं है मेरे पास में 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज, है ना? यू स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर इंटू 2, साइन थीटा कितना 4/5 इंटू 3/5 बाई जी, ये तो कट हो गया, 5 1 जा 5 2 जा हो गया, है ना? तो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 इंटू 3 48/5। तो रेंज कितना हो गया? 5 9 जा 45 30 यानी 9.6 मीटर्स। पहला प्रॉब्लम काफी बड़ा था लेकिन कंसेप्चुअल था, एक एक सिंपल वैल्यूज फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना था। ओके, क्लियर विद दिस? तो पहला प्रॉब्लम समझा सबको? ओके, नेक्स्ट, show that motion of one projectile as seen by the another projectile is always a straight line, relative concept। ओके, यानी उनका बोलना यह है कि एक प्रोजेक्टाइल जो u1 स्पीड से θ1 एंगल पे लेटस है वो ऐसा जा रहा है, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्टाइल u2 स्पीड से एट एन एंगल θ2 ऐसा जा रहा है। तो अगर ये पहला वाला प्रोजेक्टाइल अपने जर्नी भर अगर दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल को देखेगा तो उसको स्ट्रेट लाइन दिखेगा। वो क्या दिखेगा? वो स्ट्रेट लाइन। समझ में आया सबको? क्या शो करना है हमको, ध्यान में आया क्या? ओके, लेट अस से एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। ओके, पहले वाले प्रोजेक्टाइल का x कंपोनेंट कितना आएगा? x1, u1 cos θ1 इंटू t, है ना, t टाइम बाद। और दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल का x कंपोनेंट क्या आएगा? u2 cos θ2 इंटू t। समझा? t टाइम बाद पहले वाले का x कंपोनेंट ये है, दूसरे वाले का x कंपोनेंट ये है। ये इसके फॉर्मूलेज अपन ने देखे ऑलरेडी। पहले वाले का y कंपोनेंट कितना आएगा? y1 इज इक्वल टू u1 sin θ1 इंटू टी माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, सॉरी t1 नहीं आएगा, t स्क्वायर आएगा। और दूसरे वाले का u2 sin θ2 इंटू टी माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1
क्या आएगा, x2 माइनस x1, t कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचा, u cos थीटा 2 माइनस u sin थीटा 1 इंटू टी, y2 माइनस y1 में ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये t है, t2 नहीं है, t है, तो हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस, तो बचेगा सिर्फ यही, वापस से कॉमन निकलेगा u साइन थीटा 2 माइनस u साइन थीटा 1 इंटू टी। नाउ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या आएगा, t और t कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा u2 u1 u2 u1, है ना, u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 अपॉन u2 कॉस थीटा 2 माइनस u1 कॉस थीटा 1। लेकिन हमको मालूम है एक बार प्रोजेक्शन कर दिया तो u1 u2 और एंगल थीटा 1 और थीटा 2 ये सब कांस्टेंट है ना, ये कभी चेंज नहीं होंगे, जितने से प्रोजेक्ट कर दिया वो तो कांस्टेंट होगी स्पीड अप, यानी एक बार जितने से प्रोजेक्ट कर दिया जो एंगल है वो भी कांस्टेंट है, मतलब ये सब कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वाला पूरा टर्म दिस इज कांस्टेंट, देयरफॉर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू m, लेट अस से कांस्टेंट। y2 माइनस y1 ये हो गया y, x2 माइनस x1 ये हो गया x इज इक्वल टू m। ओके, y2 माइनस y1 इसको लिखा y, ओके, y2 माइनस y1 इज रिलेटिव पोजिशन ऑफ y of second projectile with respect to first projectile, है ना, y2 माइनस y1 क्या है, रिलेटिव पोजिशन ऑफ y ऑफ सेकेंड प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, x2 माइनस x1 क्या रहेगा, रिलेटिव पोजिशन ऑफ x ऑफ सेकेंड प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल। तो y बाय एक्स इज इक्वल टू m, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये किसका इक्वेशन है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी एक पार्टिकल के हिसाब से दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन ही फॉलो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में क्या आ सकता है, हाउ इज द मोशन सीन बाय वन प्रोजेक्टाइल बाय द अनदर, okay sorry what kind of motion is performed by second projectile with respect to first projectile, यानी सेकेंड प्रोजेक्टाइल के हिसाब से फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का मोशन किस तरीके का मोशन रहेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, पैराबोलिक मोशन, एलिप्टिकल मोशन, पैराबोलिक हाइपरबोलिक मोशन, कुछ भी आ सकता है, ऐसे नाम आ सकते हैं। हमारा आना चाहिए आंसर स्ट्रेट लाइन मोशन। आसान कॉन्सेप्ट, हाँ, थोड़े प्रॉब्लम मैंने बताया, ये सारे प्रॉब्लम कंसेप्चुअल है तो सारे अच्छे से सॉल्व करो। ओके, A boy is, हाँ ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, a boy is standing inside a train moving with constant velocity of 10 meter per second. He throws a ball with speed 5 meter per second vertically up with respect to train. What is the angle of projection as seen by the observer on the ground? अभी देखो, ध्यान में रखो, इमेजिन करो ये ट्रेन है और इस पे एक बॉय खड़ा है। ये ट्रेन कितने से चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। तभी उसने एक बॉल को फेंका ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके, अब एक इंसान यहां से रास्ते से ये सारी चीजें देख रहा है। ओके, एक बात ध्यान में रखना, सिंस वो इंसान ट्रेन में है और ट्रेन चल रहा है, ट्रेन चल रहा है और वो इंसान ट्रेन में है, तो जैसे ही वो बॉल को ऊपर फेंकेगा तो इस इंसान के हिसाब से उसने सिर्फ उसको ऊपर की स्पीड दी। अगर इस इंसान को पूछोगे तुम कि भैया तुमने बॉल को कहां फेंका, तो वो बोलेगा मैंने ऊपर फेंका, लेकिन वो ये भी तो जानता है कि भाई वो तो खुद ट्रेन में बैठा और ट्रेन भी चल रहा है, तो ये वाला स्पीड इस बॉल को इधर मिलेगा।
तो इस बॉल को दो स्पीड्स रहेगी, एक जो बॉल उसने फेंका, एक रहेगा खुद ट्रेन का स्पीड जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और एक रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल स्पीड जो उस इंसान ने दिया। तो अब इस बॉल के पास में एक हॉरिजॉन्टल स्पीड है और एक वर्टिकल स्पीड है, तो वो बॉल कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? वो बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। समझे हो? यानी यहां पे एक चीज अपन ने ध्यान में रखा, जो ट्रेन की हॉरिजॉन्टल स्पीड थी वही बॉल को मिली, क्योंकि बॉल उस इंसान ने फेंका जो उस ट्रेन में बैठा था और ट्रेन आगे चल रही थी। तो ट्रेन ने अपनी स्पीड इंसान को दी, इंसान ने वो स्पीड बॉल को दे दी, ऐसा समझ लो। यानी इन शॉर्ट इनडायरेक्टली ट्रेन ने अपनी स्पीड उस बॉल को दी, ट्रेन ने हॉरिजॉन्टल स्पीड उस बॉल को दी, तो उस बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड हो गई जो ट्रेन की स्पीड थी। ओके, अभी भी इस इंसान के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड का केस हो गया इस इंसान के हिसाब से, लेकिन इस इंसान के हिसाब से इस बॉल का मोशन, यहां से जो उसने फेंका बॉल, उसका मोशन हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। इस इंसान के हिसाब से प्रोजेक्टाइल मोशन, इस इंसान के हिसाब से ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ये वाला मोशन हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan थीटा। अब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, है ना? ये 10 है तो tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? tan उधर गया, tan उधर गया तो tan इनवर्स, तो ये बन गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। समझा सबको? हाँ, सिंपल कंसेप्ट क्लियर हुआ? यहां पे नया कंसेप्ट पढ़ा अपन ने। ओके, अब ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एक और। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द लॉन्ग रेल रोड कार, लॉन्ग रेल रोड कार यानी बड़ा लंबा कार, ऐसा ऐसा, ठीक है। नाउ throws a ball straight upwards. The car is moving along the horizontal direction with acceleration. अब पिछले बार कांस्टेंट स्पीड थी, इस बार एक्सेलरेशन है, मतलब इस बार हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। मतलब ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे, ठीक है। एंड द प्रोजेक्शन स्पीड इज इन वर्टिकल डायरेक्शन इज, द प्रोजेक्शन स्पीड इज, छोड़ दे, इन वर्टिकल डायरेक्शन इज, उसने ऊपर फेंका 9.8 मीटर पर सेकेंड से। ओके, हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। अब ये आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, ये बॉल पीछे जाके गिरेगा क्योंकि ये एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। हाँ, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जाती थी, ध्यान देना इस चीज को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये रेल रोड कार कांस्टेंट स्पीड से आगे जाती थी तो बॉल जैसे फेंकता था उसी के हाथ में गिरता था। समझे? इस चीज को वापस समझाता हूं मैं, टेंशन मत लो। देखो, अगर वो रेल रोड जो है, लेट अस से ट्रेन है, वो ट्रेन अगर कांस्टेंट स्पीड से जाती थी तो जो इंसान ने वो बॉल फेंका वो उसके हाथ में आके गिरता था। कब? जब ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से आगे जाती थी। लेकिन ट्रेन इस बार कांस्टेंट स्पीड से नहीं, एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, तो क्या होगा, वो बॉल जो है वो पीछे जाके गिरेगा। कितना पीछे जाके गिरेगा ये हमको निकालना है। ओके, अब एक बात ध्यान में रखो, लेट अस से इसका स्पीड u है, इनिशियल स्पीड u है, ओके। अब बॉल को ऊपर फेंका गया है, ओके, तो बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर जाके नीचे आने में कितना रहेगा, 2u/g। बॉल को 9.8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, ऊपर गया नीचे आया, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट है, 2u/g। ये ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स के फॉर्मूले से पिछले चैप्टर के इससे लाया था, 2 × 9.8 अपॉन 9.8 कैंसल, तो आंसर है 2 सेकेंड्स। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी बॉल 2 सेकेंड्स में ऊपर गया और नीचे आया, 2 सेकेंड में ऊपर जाके नीचे आया। ओके, लेट अस से कार की इनिशियल स्पीड जो है, लॉन्ग रेल रोड कार, उसकी इनिशियल स्पीड u है, तो x इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, ut प्लस हाफ at²। कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा, xc इज इक्वल टू u अपने को मालूम नहीं है,
t मालूम है 2 सेकेंड में, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1 2 स्क्वायर, तो xc इज इक्वल टू 2u प्लस 2। इतना डिस्टेंस कार कवर करेगा। अब उस बॉल जो उस इंसान ने फेंका उसके पास में स्पीड u है, और उसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो कैसा मोशन है, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड इंटू टाइम, हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है उस बॉल की, u, और टाइम कितना लगा 2, तो बॉल ने कितना कवर किया 2u। तो बॉल कितना पीछे गिरा, बॉल कितना पीछे गिरा, डेल्टा x इज इक्वल टू जितनी कार आगे बढ़ी माइनस जितना बॉल आगे बढ़ा। कार कितनी आगे बढ़ी 2u प्लस 2, माइनस बॉल कितना आगे बढ़ा 2u, कैंसल, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो 2 मीटर पीछे गिरेगा बॉल, समझ में आया। तो हम लोगों ने यहां पे क्या किया, कार कितनी आगे बढ़ी ये देखा, फिर बॉल कितना आगे बढ़ा ये देखा। सिर्फ कार के लिए इक्वेशन लगाया ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि कार एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है। बॉल के लिए लगाया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि बॉल का हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, क्लियर विद दिस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ के लेना। ओके, नाउ a ball is thrown from a point with a speed v at an angle theta with the horizontal, है ना, v स्पीड से at an angle theta horizontal से बॉल को फेंका। From the same point and at the same instant a person starts running at the constant speed v by 2 to catch the ball। यानी यहां से, यही से जैसे ही बॉल फेंका एक इंसान v by 2 स्पीड से आगे बढ़ना चालू किया। Will the person be able to catch the ball? हाँ, बॉल पकड़ सकता है, लेकिन कब, जब बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये पर्सन की वेलोसिटी के बराबर रहेगी, तब वो कैच कर सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, यानी बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी वो अगर पर्सन की वेलोसिटी जितनी हो गई तो ही वो इंसान बॉल को पकड़ सकता है। हाँ, तो इफ यस व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए। तो बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेंगी, v स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, तो बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी v cos थीटा। अब पर्सन की वेलोसिटी कितनी है, v by 2, कैंसल, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 by 2। cos की कौन सी वैल्यू 1 by 2, cos की 60 डिग्री की वैल्यू 1 by 2, तो 60 डिग्री पे भागना पड़ेगा तो ही वो इंसान उस बॉल को पकड़ पाएगा। सॉरी, 60 डिग्री पे भागना नहीं पड़ेगा, 60 डिग्री पे बॉल को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा तो ही वो इंसान बॉल को पकड़ पाएगा। आसान क्वेश्चन, हाँ सिंपल था ये, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। इफ t1 इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू राइज अप टू पॉइंट p and t2 be the time taken in falling from point p to the ground level, then h is height h, है ना। यानी ये कॉन्सेप्ट देखो कैसे, एक बॉल को तुमने प्रोजेक्ट किया, वो ऐसा गया p पॉइंट तक, p पॉइंट का हाइट है h, यहां से यहां जाने में लगा टाइम t1 और यहां से यहां जाने में टाइम लगा t2, समझे। प्रोजेक्शन से पॉइंट P तक जाने में t1 बोला है और वो पॉइंट से नीचे गिरने में टाइम t2 बोला है, तो अपना टाइम ऑफ लाइट रहेगा t1 प्लस t2, मतलब t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g। तो देयरफॉर u साइन थीटा इज इक्वल टू g बाई 2 ब्रैकेट में t1 प्लस t2, ठीक है। अपने को h निकालना है। अब h का इक्वेशन क्या आएगा, h इज इक्वल टू u साइन थीटा t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। फॉर्मूला है h के लिए, सीधा सीधा फॉर्मूला है h का। u साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, g बाई 2 ब्रैकेट में t1 प्लस t2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन किए,
ओके यहाँ पे ऑलरेडी T1 है एक, हाँ ये T1 भूल गए थे अपन। तो ब्रैकेट्स ओपन किए तो हाफ जी T1 स्क्वायर प्लस हाफ जी T1 T2 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर, कैंसल। तो H इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2, ये बन गया फॉर्मूला। तो H इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2। ओके, आर वी क्लियर विद दिस? हाँ, तो ये बन गया अपना H का वैल्यू। H का वैल्यू इज हाफ जी T1 T2 रिलेशन। ओके, लास्ट प्रॉब्लम आज का। A particle is projected from the ground at speed v and at an angle of theta. The average velocity of the particle between its point of projection and the highest point of the trajectory. Okay, average speed निकालना है। Okay, v स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड अपने को मालूम है v cos थीटा रहेगी, और यहां पे v cos थीटा और ये रहेगा v sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर लिखा अपन ने, इनिशियल वेलोसिटी वो रहेगा v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप, ये रहेगा। और फाइनल वेलोसिटी यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा v cos थीटा i कैप। अब मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी v एवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, एवरेज वेलोसिटी। तो v एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप प्लस v cos थीटा i कैप, यानी क्या बन गया 2v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप बाय 2, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पहले 2 को सेपरेट कर दो। तो v एवरेज इज इक्वल टू v cos थीटा i कैप प्लस v बाई 2 साइन थीटा j कैप। अब मैग्नीट्यूड कितना आएगा v एवरेज, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर आएगा पहले, यानी v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर आएगा, है ना, ये चीज का स्क्वायर v स्क्वायर बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर चला गया, v स्क्वायर कॉमन निकल के रूट के बाहर चला गया, है ना। तो v एवरेज इज इक्वल टू v बाहर आ गया पहले, तो v स्क्वायर रूट में, तो बाहर आ गया रूट के बाहर, रूट में बचा और 2 बाहर आ गया क्योंकि 4 है ना, डिनोमिनेटर से 4 बाहर आ गया रूट के बाहर, यानी 2 आ जाएगा। तो इधर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सब रूट के अंदर। ओके, तो v एवरेज इज इक्वल टू v बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 रहेगा। तो देयरफॉर v एवरेज इज इक्वल टू v बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, v बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। स्टेप बाय स्टेप चलो, आंसर समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये था v एवरेज वेलोसिटी का, और ये 2 फॉर्मूलेज हमको पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में। ओके, अब हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, दैट्स इट।